दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज है 26 दिसंबर और हम जो पिछली वीडियो मैंने अपलोड की थी वो 15 दिसंबर तक की जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चंस थे उस वीडियो में अपलोड हम कर चुके हैं। अब 16 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उसको आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन 1 है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी कि बीबीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में, और ये कहाँ भारतीय मूल के हैं जिनको हाल ही में बीबीसी का एक नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये कौन है? समीर शाह। नेक्स्ट है, संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जा रहा है? तो जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वज्र प्रहार, इसका आयोजन भारत किसके साथ करता है? तो भारत और अमेरिका मिलकर ये अभ्यास करते हैं वज्र प्रहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन बन गया है? हाल ही में दिसंबर में जो जारी किए गए हैं 2023 में जो आंकड़े, कि अफीम उत्पादन करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया है। तो ये राइट आंसर होगा म्यांमार। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे गहरी अंडरग्राउंड लेबोरेटरी कहाँ बनाई गई है? तो दुनिया की सबसे गहरी अंडरग्राउंड लेबोरेटरी कहाँ बनाई गई है? तो ये सही आंसर होगा चीन में। नेक्स्ट है, संसद पर आतंकी हमले की कौन सी बरसी पर सुरक्षा में चूक हुई और युवकों ने स्मोक कैन से लोकसभा को धुएं से भर दिया? ये अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही थी चर्चा कि किसी मतलब जो एमपीज़ होते हैं उनके पास पर 2-3 जो लोग थे वो मतलब हमें लोकसभा में एंटर हुए थे और उसके बाद उन्होंने वहाँ जो नारेबाजी की थी और जो गैस है वो गैस की मतलब छोड़ी थी। तो ये अब की बार जो है वो आतंकी हमले की 22वीं बरसी मनाई जा रही थी, 22वीं बरसी थी, उस दौरान ये घटना घटी है। नेक्स्ट है 6, जम्मू कश्मीर पर युवा मतदाता जागरूकता एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो जम्मू कश्मीर पर युवा मतदाता जागरूकता एम्बेसडर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा सुरेश रैना को। नेक्स्ट है, विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का अनावरण किस देश ने किया है? तो हाल ही में किस देश ने चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का अनावरण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन ने। नेक्स्ट है, हाल ही में डिकाकॉर्न बनने वाला पहला भारतीय ब्रांड कौन सा बना है? तो डिकाकॉर्न बनने वाला पहला भारतीय ब्रांड कौन सा बन गया है? तो राइट आंसर होगा आईपीएल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा अमृत टेक्नोलॉजी विकसित की गई है? तो अमृत टेक्नोलॉजी है वो किसके द्वारा विकसित की गई है? तो राइट आंसर होगा आईआईटी मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। ये दोनों लोग जो हैं वो इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं और ये पहले एशियाई खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है 11th, बीसीसीआई ने किस भारतीय क्रिकेटर के सम्मान में 7 नंबर की जर्सी को रिटायर कर दिया है? तो जो 7 नंबर की जर्सी है वो किस क्रिकेटर के सम्मान में इसको रिटायर किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन है, COP28 शिखर सम्मेलन शिखर सम्मेलन के दौरान किस भारतीय जलवायु कार्यकर्ता ने जीवाश्म ईंधन का उपयोग बंद करने की मांग को लेकर हंगामा किया है? तो आपको ये बताना है कि जो COP28 है वो किस देश में इसका आयोजन किया गया था, इसका सम्मेलन किस देश में किया गया था, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि COP28 जो शिखर सम्मेलन था इसी के दौरान किस भारतीय जलवायु कार्यकर्ता ने जीवाश्म ईंधन का उपयोग बंद करने की मांग को लेकर हंगामा किया था? तो राइट आंसर होगा ये लिसिप्रिया कंजूगम। ये इन्होंने हाल ही में मतलब इन्होंने एक आवाज़ उठाई है कि जो जीवाश्म ईंधन है उनको उनका जो उपयोग है वो पूरी तरीके से बंद किया जाए। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को। हाल ही में नई दिल्ली के के डी जादव इंडोर हॉल में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का औपचारिक उद्घाटन किसने किया है? तो जो नई दिल्ली की के डी जादव इंडोर हॉल में जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का जो उद्घाटन किया है
तो वो जो खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राज्य एफडीआई प्राप्तकर्ता मतलब एफडीआई रेसिपिएंट के रूप में देश में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो हमारे जो देश में सबसे टॉप पर रहा है, कौन रहा है एफडीआई के रेसिपिएंट में? तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो है, जो फॉरेन से रेवेन्यू है, वो फॉरेन से जो सैलरीज होती हैं वो भेजी जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में किस देश में चक्रवात जैस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं? तो हाल ही में किस देश में चक्रवात जैस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं? तो ये आया था ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है, मर्सर द्वारा जारी क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत के किस शहर में सबसे अच्छा जीवन स्तर है? तो हाल ही में जो जारी की गई है क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 मर्सर द्वारा, उसमें बताया गया है कि भारत का कौन सा ऐसा शहर है जो सबसे अच्छा जीवन स्तर इसमें माना जाता है? तो राइट आंसर होगा हैदराबाद में। नेक्स्ट है, हाल ही में इंटरपोल ने मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया है? तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ जो एक अभियान चलाया गया है इंटरपोल ने, तो उसको क्या नाम दिया गया है? तो है ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स 2। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे ग्रीन वोएज 2050 प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो हाल ही में चर्चा में रहे ग्रीन वोएज 2050 प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो ये IMO से। नेक्स्ट है, भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव का अनावरण किया गया है, इसका क्या नाम है? तो हाल ही में भारत द्वारा सबसे तेज सौर सोलर इलेक्ट्रिक बोट है, इसका अनावरण किया गया है, इसका क्या नाम रखा गया है? तो राइट आंसर होगा बाराकोड़ा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा डेनियल बेरेनबोइम और अली अब्बू अब्बाद, ये दो लोग हैं जिनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, किस इस्लामिक देश ने के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निधन पर भारत ने राष्ट्रीय ध्वज के राष्ट्रीय शोक घोषित करके तिरंगा आधा झुका दिया था? मतलब किस इस्लामिक देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निधन पर भारत ने राष्ट्रीय शोक घोषित करके तिरंगा आधा झुका दिया था? तो ये थे कुवैत की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके निधन पर भारत ने उनके मतलब शोक मनाने के तौर पर अपना जो झंडा था वो आधा झुका लिया था। नेक्स्ट है, ओमान के सुल्तान का नाम बताएं जिन्होंने दिसंबर 2023 में भारत की राजकीय यात्रा की थी? तो ओमान के सुल्तान का क्या नाम है जो कि हमारे यहाँ दिसंबर 2023 में यात्रा पर आए थे? नाम है हैतम बिन तारिक। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में स्थित दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स है जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है, तो ये किस स्टेट में है? तो ये सूरत जो है, गुजरात के सूरत में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, गोवा का मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो जो गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। नेक्स्ट है, देश की पहली 6 लेन वाली स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण कहाँ किया गया है? ये देश की पहली और 6 लेन वाली स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर होगा सूरत में। हाल ही में मिस इंडिया USA 2023 का खिताब किसने जीता है? मिस इंडिया USA 2023 का खिताब किसने जीता है? तो रिजुल मैनी ने। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया के शीर्ष 50 एशियाई हस्तियों की सूची में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो हाल ही में दुनिया की शीर्ष 50 एशियाई हस्ती मतलब जो एक्टर्स हैं, पर्सन्स हैं, उनकी एक लिस्ट जारी की गई थी, तो उनमें कौन टॉप पर रहे हैं? तो हमारे यहाँ के जो हैं शाहरुख खान, वो टॉप पर रहे थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में राजस्थान में 2 नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? मतलब राजस्थान में अभी जो इलेक्शन हुए थे 5 राज्यों में, उन्हीं में राजस्थान में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, तो उनमें कौन कौन है? एक तो है दिया कुमारी और एक है प्रेमचंद बैरवा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सेंट्रल ट्रैवल यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक संसद ने पास कर दिया है? तो ये सेंट्रल ट्रैवल यूनिवर्सिटी है, वो किस राज्य में बनाई जाएगी? तो राइट आंसर होगा तेलंगाना में। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर स्वर्वेद महामंदिर का उद्घाटन किया है। ये किस स्थान पर स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। हाल ही में किसने नई दिल्ली में आसियान भारत बाजरा महोत्सव का उद्घाटन किया है? आसियान भारत बाजरा महोत्सव का उद्घाटन जो हाल ही में नई दिल्ली में किया गया, किसके द्वारा? तो राइट आंसर होगा अर्जुन मुंडा जी के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया है? राइट आंसर होगा अंतिम पंघाल को। नेक्स्ट है, आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस ने किसे अपना नया कप्तान नियुक्त किया है? तो हाल ही में जो टीम है मुंबई इंडियंस, उसने अपना एक नया कप्तान नियुक्त किया है। तो अब नए कप्तान कौन बने हैं? हार्दिक पांड्या है। अगर बात की जाए तो इससे पहले कौन थे, ये आपको कमेंट में बताना है कि मुंबई इंडियंस के कप्तान कौन थे हार्दिक पांड्या से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंडर 19 एशिया कप किसने जीता है? तो अंडर 19 एशिया कप किसने जीता है? बांग्लादेश ने। नेक्स्ट है, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2023 किसने जीती है? हरियाणा ने। नेक्स्ट है, 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? तो वैसे ही पता है कि जो रिवर ब्रह्मपुत्र है वो कहाँ से निकल के आती है? जैसे अरुणाचल प्रदेश के बाद फिर आसाम आती है। तो फिर अगर देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र वैली फेस्टिवल इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो आसाम के गुवाहाटी में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की है? तो ऐसा मध्य प्रदेश की सरकार करने जा रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार मिलेगा? तो रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो सविता लाडीज को। नेक्स्ट है, आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे जो खिलाड़ी हैं वो कौन बन गए हैं? मिशेल स्टार्क। वही कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी हैं मिशेल स्टार्क, ये आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। दोस्तों, ये जो हम करंट अफेयर की जो वन लाइनर के फॉर्मेट में है, जिनका हाल ही में एग्ज़ाम है, जैसे कि अब यूपी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है, दिल्ली पुलिस की है, और भी है जीडी है, उन सभी के लिए, और इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन देखे जाएँ तो यहीं से पूछा जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे ही कंटेंट से, लेकिन क्वेश्चन है वो इसी प्रकार होंगे, इससे हट के नहीं होगा। और ये क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे वीडियोस, तो ज़रूर इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो दोस्त हैं या ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने दूसरे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है 41। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में प्रवासियों से सर्वाधिक पोषण मतलब रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश कौन सा बना है? तो ये वैसे भी अब कौन है? भारत। और भारत का देखा जाए तो अगर राज्य की पूछा जाए तो महाराष्ट्र, अभी हमने पीछे देखा ही था। हाल ही में पुरुष वर्ग आईटीएफ विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो आईटीएफ विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो आर्यन शबालेंका और राफेल नडाल को। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा समर। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण की पदक तालिका में पहला स्थान किसे मिला है? जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स है उसका जो पहला संस्करण हुआ है उसकी जो पदक तालिका में पहले स्थान टॉपर कौन आया है खेलो इंडिया पैरा गेम्स में? तो राइट आंसर हुआ हरियाणा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। आईपीएल नीलामी में पहली बार किस महिला ने ऑप्शनल नीलामीकर्ता की भूमिका निभाई है? यह ऑप्शनल नीलामीकर्ता की भूमिका निभाई है, तो राइट आंसर होगा मल्लिका सागर ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 20 दिसंबर को मनाया जाता है। किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024
बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? तो किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा नितिन साहनी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने भारत सहित 33 देशों के नागरिकों के लिए आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है? तो ये ऐसा किस देश ने उठाया ये कदम? तो राइट आंसर होगा ईरान ने। नेक्स्ट है, हाल ही में इजरायली सरकार ने भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इजरायली सरकार ने भारत में अपना जो नया राजदूत नियुक्त किया है वो कौन है? रूबेन अजार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, किस हिंसा मामले की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी राज्य कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य ठहराया है? आपको पता होगा कि जो पिछली बार यूएस के जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हुए थे उसमें काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था, यहाँ तक कि उनके जो समर्थक थे ना वो वाइट हाउस पे चढ़ाए थे, उसके अंदर भी एंट्री ले ली थी। तो जिसकी वजह से उनका जो वो हिंसा हुई थी तो उसका जो मैटर है वो कोर्ट में चल रहा था, और अब जो फाइनल डिसीजन आया है तो उसमें आया कि अब जो है वो आगे राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो नहीं लड़ सकेंगे। तो जो यूएस कैपिटल हिंसा हुई थी उसी मामले में ये सुप्रीम कोर्ट ने उनको अयोग्य ठहराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में जनवरी 2024 में प्रस्तावित क्वाड शिखर सम्मेलन को स्थगित कर दिया है? तो जो 2024 में जनवरी 2024 में प्रस्तावित था क्वाड शिखर सम्मेलन उसको स्थगित कर दिया। ये कहाँ होना था? नई दिल्ली में। अब ये नहीं होगा। हाल ही में भारत ने किस क्षेत्र में अपने पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की है? हाल ही में भारत ने किस क्षेत्र में अपने पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की है? तो आर्कटिक रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये 2 पर्सन हैं, एक तो है चिराग शेट्टी और एक है सात्विक साईराज। इन दोनों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो 2024 जो है वो मनाई जाएगी किसके नाम से? तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स के नाम में इनको मनाया जाएगा। अब आपको कमेंट बताना है कि 2023 मनाई गई थी उसका क्या शीर्षक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए मानव सरकार तुम्हारे द्वार योजना की शुरुआत की है? तो ये किस राज्य सरकार ने एक डोर स्टेप सेवा जो है वो चालू की है जिसका नाम है मान सरकार तुम्हारे द्वार? तो ये ऐसा करने वाली है पंजाब की सरकार। अच्छा, यहाँ पे हिंट भी है, देखो मान, तो जो अभी वहाँ की जो वो सीएम है वो कौन है वो आपको बताना, और उन्हीं के नाम से ये स्कीम जो है चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाल ही में मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो मिस्र के लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी को मिस्र का नया तीसरी बार राष्ट्रपति पद पर ये चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जूके 2 लॉन्च किया है? तो जूके 2 जो लॉन्च किया है वो किसके द्वारा? चीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी तमिल संगम 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो जो काशी तमिल संगम 2023 का उद्घाटन जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, और इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने संसद भवन के परिसर की सुरक्षा का जिम्मा किस फोर्स को सौंपा है? किस फोर्स को? जो अभी फ़िलहाल जो लोकसभा में जो भी घटना घटी थी कि जो अपनी जो गैस वगैरह थी वो छोड़ दी गई थी, कुछ मतलब बाहरी जो प्रोटेस्टर्स थे वो अंदर पहुंच गए थे, तो उसके बाद जो है उसकी जो सुरक्षा है उसमें बदलाव किया गया। तो अब जो जिम्मेदारी दी गई है वो CISF को दी गई है। अब आपको कमेंट में बताना ये पहले किसके पास थी जिम्मेदारी संसद भवन की सुरक्षा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? मतलब राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर होगा 22 दिसंबर को। भारतीय कुर्सी महासंघ वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष का नाम बताएं। मतलब जो पीछे ब्रजभूषण सिंह जो काफ़ी विवाद में रहे थे, अब उनको हटाकर एक उनकी जगह पर नए अध्यक्ष चुने गए हैं, तो वो हैं संजय सिंह। हालांकि इसमें विवाद ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि ये संजय सिंह जो हैं वो ब्रजभूषण सिंह के बहुत ज़्यादा करीबी माने जाते हैं, और इसी को देखते हुए देखोगे आप
की जो रेसलिंग थी कर रही थी साक्षी मलिक, उन्होंने अपना मतलब इस्तीफा भी दे दिया है, उन्होंने संन्यास ले लिया कहने कुश्ती से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो चंद्रमा से नमूने वापस लाने के लिए चंद्रयान 4 जो है कब लॉन्च करेगा? तो चंद्रयान 4 जो है वो कब लॉन्च किया जाएगा? तो 2028 में। और किस उद्देश्य से भेजा जाएगा? तो चंद्रमा से जो नमूने हैं उनको लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, और इस वीडियो में लगभग टोटल जो है वो 80 क्वेश्चन हैं वो हमने इसमें कवर किए हैं। हाल ही में WHO ने किसे उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी की सूची में शामिल किया है? WHO ने किसे नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज की जो लिस्ट है उसमें शामिल किया है? तो ये जो डिसीज़ का नाम है नोमा, और नोमा मतलब मुंह का जो कैंसर हो जाता है वो है, जो हाल ही में WHO ने अपनी एक लिस्ट है जो डिसीज़ की लिस्ट है उसमें इसको शामिल किया है। नीति आयोग की कृषि विपणन मतलब एग्रीकल्चर मार्केटिंग सुधार रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा टॉपर कौन आया है, सबसे ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है? तो वो है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो सही आंसर होगा हरियाणा में। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताया करें, साथ ही साथ चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें। अभी क्वेश्चन हमने 65 कवर कर लिए हैं और लगभग 15 क्वेश्चन अभी और रह गए हैं जो भी हम इसमें कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोबारा से। नेक्स्ट है 66, किस केंद्र शासित प्रदेश में आनंद विवाह अधिनियम हाल ही में लागू किया गया है? तो आनंद विवाह अधिनियम है वो किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया गया है? सही आंसर होगा जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट है, किस देश की टीम ने विश्व महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो किस देश की टीम ने विश्व महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो फ्रांस। नेक्स्ट है, G20 इनिशिएटिव शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ग्लोबल आइकन अवार्ड से किसे सम्मानित किया? डॉक्टर श्रीनिवास नायक धारावत, उनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? तो लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? इसरो को। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जन किसने लॉन्च किया है? तो जो ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जन है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? किस देश के द्वारा? तो USA के द्वारा। नेक्स्ट है, चेन्नई ग्राउंड मास्टर्स शतरंज 2023 का खिताब किसने जीता है? चेन्नई ग्राउंड मास्टर्स शतरंज 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये है डोम्माराजू गुकेश ने ये जीता है। नेक्स्ट है, WHO ने कोरोना के किस नए स्ट्रेन को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है? सॉरी, तो WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने हाल ही में कोरोना के किस नए स्ट्रेन को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है? तो ये जो नया वेरिएंट है JN1 को। नेक्स्ट है, देश भर में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, बोधगया में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किसने किया है? तो जो बोधगया में प्रथम सबसे पहली जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किसने किया है? तो राइट आंसर होगा दलाई लामा ने। नेक्स्ट है, हनुवंतीय जल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो हनुवंतीय जल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला भारतीय कौन बनी है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला भारतीय कौन बनी है? तो ये बीटा दानी। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति होंगे? मतलब 2024 में जो गणतंत्र दिवस समारोह है उसमें मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति आएंगे? तो ये फ्रांस। और आपको बताना है कि प्रेजेंट में फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है। नेक्स्ट है, किस देश ने ओपेक संगठन को छोड़ दिया है?
जो ओपेक है, अच्छा ओपेक की आपको फुल फॉर्म बतानी है, ओपेक, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो ओपेक को किस देश ने छोड़ दिया है, तो आंसर हो जाएगा अंगोला ने। नेक्स्ट है, किस भारतीय महिला पहलवान ने कुश्ती से संन्यास ले लिया है। तो अभी हम बता रहे थे जो हाल ही में WFI के जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं संजय सिंह, जो ब्रजभूषण सिंह के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, और ये विवाद काफ़ी पहले से चल रहा था। तो उसी को देखते हुए कि जो भारतीय महिला पहलवान है साक्षी मलिक, उन्होंने कुश्ती से अब संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट है, भारत की कितनी विरासत परियोजनाओं को यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 मिला है। भारत की कितनी विरासत परियोजनाओं को यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 मिला है, तो वहाँ कुल मिलाकर 6 हैं। अब दोस्तों इस वीडियो में हमने जो है टोटल मिला के 80 क्वेश्चन है वो कवर किए हैं, और ये वन लाइनर की फॉर्मेट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आप करंट अफेयर्स से चाहते हैं कि ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसको आप आसानी से सॉल्व कर लें, तो हमारी जो करंट अफेयर की सीरीज़ है उसको डेली ज़रूर कवर करें, साथ ही साथ इसको शेयर करें, क्योंकि मैंने इन सभी जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं और उनके वो क्वेश्चन को ही इसमें पुटअप किया है, उसमें लिखा है, ना कि और ज़्यादा क्वेश्चन जिससे कि वीडियो लंबी हो, ऐसा मेरा कोई मोटिव नहीं है। तो और जितने भी जो वनडे एग्ज़ाम है, जैसे अब दिल्ली पुलिस का आ रहा है, GD है, यूपी पुलिस की हाल ही में नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तो उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी और यूज़फुल भी होगी अगर आप इनको अच्छे से कवर करते हैं तो। थैंक यू। कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।